यहाँ पर दो कुंडलियाँ मौजूद हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। ये दोनों ही बिजनेस व्यापार के जगत में फेमस व्यक्ति हैं और धीरू भाई अंबानी के ये दोनों पुत्र हैं। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और बिजनेस व्यापार की ऊंचाइयों पर हैं, जबकि अनिल अंबानी बिजनेस जगत में सफल और कामयाब व्यक्ति नहीं हैं और इनके ऊपर करोड़ों रुपयों का कर्जा चढ़ा हुआ है और ये आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं। आइए देखते हैं, दोनों की कुंडलियों का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि क्या इनकी कुंडली में अंतर है, दोनों भाइयों की कुंडली में, जिससे एक व्यक्ति सफल है और दूसरा व्यक्ति बिजनेस के क्षेत्र में असफल है और आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। मुकेश अंबानी की कुंडली के अंदर लग्नेश शुक्र हैं, जो कि सप्तम भाव में विराजमान हैं और सीधे लगन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। लग्नेश इस प्रकार से यहाँ पर केंद्र भाव में होने की वजह से शुभ और प्रबल हैं और लगन भाव में राहु विराजमान है मुकेश अंबानी कुंडली में, जो कि इनको चतुर, चालाक और सफल कामयाब बना रहा है। जबकि अनिल अंबानी कुंडली में लग्नेश गुरु हैं, जो कि 12वें भाव में विराजमान हैं। 12वें भाव में पहुंचने से लग्नेश कमज़ोर हो गए हैं और कुंडली को भी कमज़ोर कर रहे हैं। राहु अनिल अंबानी कुंडली में 10वें भाव में विराजमान है। राहु यहाँ पर शक्तिशाली होते हैं और व्यक्ति को सफलता दिलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए राहु अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं। परंतु दोनों भाइयों की कुंडली में केंद्र भाव तो शक्तिशाली है, क्योंकि अनिल अंबानी की कुंडली के अंदर केंद्र भाव में शनि, राहु, केतु विराजमान है और केंद्र भाव को प्रबल और मजबूत कर रहे हैं। परंतु अनिल अंबानी की कुंडली में कोई भी शुभ ग्रह केंद्र और त्रिकोण में नहीं बैठा हुआ है और ना ही शक्तिशाली है। केंद्र त्रिकोण में बैठ कर के जब कोई शुभ ग्रह शक्तिशाली होता है तो व्यक्ति को जल्दी और अच्छी सफलता मिलती है। मुकेश अंबानी की कुंडली के अंदर गुरु लाभ भाव में विराजमान है, जबकि अनिल अंबानी कुंडली में गुरु 12वें भाव में विराजमान है। पहला अंतर यही एक बड़ा अंतर हो गया, गुरु का अंतर। एक की कुंडली में गुरु लाभ भाव में है और दूसरी कुंडली में गुरु हानि के भाव में विराजमान है। दूसरा अंतर लग्नेश का हो गया। अनिल अंबानी कुंडली में लग्नेश 12वें भाव में पहुंच गए और मुकेश अंबानी कुंडली में लग्नेश केंद्र भाव में सप्तम भाव में विराजमान है। मुकेश अंबानी की कुंडली के अंदर सप्तम भाव में सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बना हुआ है, जो कि केंद्र भाव में है, और अनिल अंबानी कुंडली में बुध आदित्य योग 6ठे भाव में विराजमान है। इस वजह से इनका यह योग कमज़ोर और पीड़ित हो गया। मुकेश अंबानी की कुंडली में लग्नेश और भाग्येश का महान राजयोग बना हुआ है, क्योंकि लग्नेश है शुक्र और भाग्येश है बुध। बुध शुक्र की युक्ति का लग्नेश भाग्येश का राजयोग मुकेश अंबानी कुंडली में सप्तम भाव में बना हुआ है और सप्तम भाव में सूर्य उच्च के होकर के बैठे हुए हैं और बुध आदित्य योग बना हुआ है सप्तम भाव में। इस वजह से मुकेश अंबानी बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में अत्यंत सफल रहे और कामयाब रहे और उच्च कोटि की इनको सफलता मिली। जबकि अनिल अंबानी कुंडली में सूर्य शत्रु राशि में विराजमान है और 6ठे भाव में बैठ गए हैं और साथ में चंद्रमा बैठ गया है। सूर्य चंद्र का ग्रहण योग बन गया और 6ठे भाव में जा पहुँचे। इस वजह से सूर्य चंद्र एक की कुंडली में प्रबल और मजबूत हैं और दूसरी कुंडली में सूर्य चंद्र कमज़ोर और पीड़ित हो गए। और मुकेश अंबानी की कुंडली के अंदर बुध शुक्र के राजयोग के साथ साथ
शुक्र केतु का भी राजयोग बना हुआ है। शुक्र केतु का राजयोग ध्वजा योग बनता है। ऐसा योग व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में तो कष्ट पीड़ा प्रदान करता है, परंतु व्यक्ति को अत्यंत ही उच्च कोटि की सफलता दिलाता है। और मुकेश अंबानी की कुंडली के अंदर सूर्य गुरु दोनों ही शक्तिशाली रूप में विराजमान हैं, और सूर्य गुरु का नवम पंचम योग और गुरु चंद्र का नवम पंचम योग और चंद्र सूर्य का नवम पंचम योग मुकेश अंबानी की कुंडली में बने हुए हैं। इस प्रकार से सूर्य गुरु और चंद्र मुकेश अंबानी कुंडली में अत्यंत शक्तिशाली होकर के बैठे हुए हैं और राजयोगों का निर्माण कर रहे हैं। जबकि अनिल अंबानी कुंडली में सूर्य चंद्र और गुरु ये तीनों ही ग्रह त्रिक भाव में पहुंच गए हैं और कुंडली को निर्बल और कमज़ोर कर दिया है। अनिल अंबानी कुंडली में लाभ भाव के स्वामी जो कि शुक्र हैं और वह भी अष्टम भाव में जा पहुँचे हैं। इस प्रकार से अनिल अंबानी एक असफल और नाकामयाब व्यक्ति बन गए बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में, और इनके ऊपर करोड़ों का कर्जा चढ़ गया। जबकि मुकेश अंबानी एक सफल कामयाब व्यक्ति बने बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में और विश्व प्रसिद्ध हुए और करोड़ों अरबों रुपए का इनका साम्राज्य हो गया और ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। यह था इन दोनों भाइयों की कुंडली का तुलनात्मक विश्लेषण। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की वीडियोस को देख करके ज्ञान और लाभ प्राप्त करें।